दोस्तों एक बार फिर से क्लास 12 मैथ्स प्रोबेबिलिटी एपिसोड नंबर 19 हमने पिछली क्लास के अंदर प्रैक्टिस पेपर 4 फिनिश किया था जो बेस थ्योरम के ऊपर था। उसके अंदर हमने 20 क्वेश्चंस किए थे। सारे एनसीईआरटी बुक हमने कवर कर लिया। उसके अंदर अब हमारा लास्ट टॉपिक जो प्रोबेबिलिटी का बचा है वो है रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपकी थ्योरी की क्लास है। इस क्लास को मैं अभी शुरू करता हूँ। सो आई विल स्टार्ट द थ्योरी क्लास। What is a random variable? आपको मैंने पहले भी बताया था थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। वेरिएबल हो गया आपका विच टेक डिफरेंट वैल्यूज, जैसे x सबसे पॉपुलर सिंबल रहेगा वेरिएबल का। रैंडम वेरिएबल ये हो गया विच विल टेक डिफरेंट वैल्यूज बट व्हाट वैल्यू इट विल टेक विल बी नोन ओनली आफ्टर द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म। सो मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। रैंडम वेरिएबल की, यहाँ ये कुछ कर रहा है गड़बड़, व्हाट इज ए रैंडम वेरिएबल? मैंने इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखिए कि एग्जाम्पल से बताता हूं, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट है टॉसिंग ए कॉइन 3 टाइम्स, ठीक है। आप उसका सैंपल स्पेस लिख सकते हैं HH HT TH TT और फिर से इसको फोटोकॉपी ले लीजिए HH HT TH TT। ऊपर वाली लाइन में सबके आगे H लगा दीजिए, नीचे वाली लाइन में सबके आगे T लगा दीजिए। तो 8 पॉसिबल आउटकम्स हो गए। ये सब आपको पता ही है पहले से, ठीक है ना। अब x एक वेरिएबल है जो कि रैंडम वेरिएबल है, जिसको मैं डिफाइन करता हूं। लेट x बी नंबर ऑफ हेड्स। तो ये वेरिएबल हो गया, x इज द नंबर ऑफ हेड्स। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट वैल्यूज x कैन टेक? what values x can take? Can you tell me what values x can take? x can take value 0 1 2 and 3। तुम कहोगे सर ये कैसे आया? x इक्वल टू 0 का मतलब हो गया नंबर ऑफ हेड्स 0 है, मतलब ऑल टेल्स, ये वाला केस हो जाएगा ऑल टेल्स। x इक्वल टू 1 का मतलब हो गया 1 हेड, उसमें कौन कौन से केसेस आ जाएंगे? 1 2 और ये 3, ऐसे 2 हेड्स का हो जाएगा और 3 हेड्स का हो जाएगा। सो व्हाट इज x? Is x a variable? So x is a variable and it will be called a random variable. It's a variable because it can take different values. We call it as a random variable because this variable is associated with a random experiment. Any experiment we do in probability, that's called a random experiment. So since this variable is associated with a random experiment, we call it as a random variable. It's a variable which can take different values. What value x will take will be known only after the experiment is performed. अगर तीनों टेल आ गए तो मैं बोलूंगा x की वैल्यू 0 ले ली, तीनों हेड्स आ गए तो मैं बोलूंगा x की वैल्यू 3 हो गई। So now what is the random variable? It's a variable whose value will be known only after the experiment is performed. Or what values it will take, that you will know even before the experiment is performed. X denotes the number of heads, so you know what values x can take. X can take value 0 1 2 and 3, लेकिन लेगा क्या वो एक्सपेरिमेंट होने के बाद होगा। नाउ सो दैट इज रैंडम वेरिएबल। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको मैं शॉर्टकट में PD भी बोलता हूं। ओके, तो देखते हैं अब इसके अंदर इसी क्वेश्चन को देखो। ये देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x टेकिंग वैल्यू 0? इसका मतलब क्या हो गया इंग्लिश में? नो हेड्स। इसका मतलब क्या हो गया नो हेड्स का? बोलो बोलो, नो हेड्स का मतलब क्या हो गया? ऑल टेल्स।
ऑल टेल्स की प्रोबेबिलिटी बोलो जल्दी से, 1/8, ये हो गया. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x टेकिंग वैल्यू 0 इज 1/8. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x टेकिंग वैल्यू 1? इंग्लिश में मतलब क्या हो गया 1 का? 1 हेड अंडरस्टूड है 2 टेल्स. सो 1 हेड एंड 2 टेल्स वाले 3 केसेस हैं. ये रहे ना, सर्कल बनाए थे, बोलो. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x टेकिंग वैल्यू 2? इसका मतलब क्या हो गया इंग्लिश में? 2 हेड एंड, इसमें भी 3 केसेस बनेंगे. और x टेकिंग वैल्यू 3, इसमें एक ही बनेगा, h h h. तो ये जो टेबल हम अब एक टेबल बना लेते हैं. क्या बना लेते हैं? एक ऐसे करके, ये देखिए xi pi. What value the x can take? 0, 1, 2 and 3. What is the probability of x taking value 0? 1/8, 3/8, 3/8. ये जो टेबल बनता है ना, इसी को बोलते हैं क्या? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. तो ये PD टेबल हो गया, in which we make 2 columns. One column will list the values x is taking, the other column will list the probability of x taking those values. और एक बात, राज की बात बताएं, सिग्मा PI जो इस कॉलम का सम है वो हमेशा 1 होगा, कि ये चारों इवेंट जो होंगे ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव होंगी, इसलिए इनकी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होगा. सो नाउ यू गॉट व्हाट इज द रैंडम वेरिएबल एंड व्हाट इज इट्स प्रोबेबिलिटी distribution. The next topic is mean, variance and standard deviation of x. X means random variable. Mean का दूसरा नाम होता है average और expected value. Mean is also called average or expected value. अब मीन का फॉर्मूला होता है जो हमें डिराइव नहीं करना, उसका सिंबल होगा म्यू, और इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा PI XI. वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, ऐसे लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा PI XI स्क्वायर माइनस मीन स्क्वायर. और स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला खाली ये होता है, और ये होता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस. तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं. ओके, मीन का दूसरा नाम है एवरेज और एक्सपेक्टेड वैल्यू. मीन का फॉर्मूला सिग्मा PI XI हो गया, वेरिएंस का सिग्मा PI XI स्क्वायर माइनस मीन स्क्वायर, और स्टैंडर्ड डिविएशन का वेरिएंस. अब इसी में, अगर इसी क्वेश्चन में हमें मीन निकालना हो ना, तो हम एक कॉलम और बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है, और इसको मिटा देते हैं यहाँ से PD टेबल को. ये थ्योरी को आप अपनी थ्योरी कॉपी में लिखेंगे जब भी न्यूमेरिकल्स करना. अगर आप इसको डायरेक्ट न्यूमेरिकल करेंगे फिर मैं बता रहा हूँ आप भूल जाएंगे. PI XI. ऑलराइट, कितना होगा ये? 0, ये 3/8, ये 6/8, और ये, अब इसको आप टोटल कर लीजिए, सिग्मा PI XI. कितना आ रहा है इसको ऐड करके? 3 + 6 12/8. कट के 4 से कटेगा ना, तो इसका मीन या एवरेज वैल्यू हो गई 3/2. ऑलराइट, ये हो गया. अब अगर आपको वेरिएंस भी निकालना है तो एक कॉलम और बना लो, उस कॉलम का होगा PI XI स्क्वायर. PI XI को XI, इन दोनों कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो अपने आप PI XI स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो 0 ही आएगा. बोलो, ये देखो ना, PI इंटू XI विल बी PI XI स्क्वायर. इनको करोगे तो कितना आएगा? 3/8 है ना, और इन दोनों को करोगे तो 12/8, और इन दोनों को करोगे तो, अब इसको भी टोटल कर लो, तो
सिग्मा पी आई कितना होगा ये 3 प्लस पहले ये कर लो तो ये हो जाएगा 22 20 ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो अब वेरिएंस निकालने के लिए आप क्या करोगे, आपके पास फॉर्मूला, इसमें ये वैल्यू डाल देंगे तो मीन तो आई गया हमारा। कितना आया मीन, एक्सपेक्टेड वैल्यू 1.5। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, पी आई एक्स आई स्क्वायर कितना आया 3 माइनस 1.5 स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाएगा। सो दैट फिनिशेस द थ्योरी ऑफ रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा थ्योरी क्या था, मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द रैंडम वेरिएबल। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, जो अब सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको करा रहा हूं, वो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपके सिलेबस से कट गया है, लेकिन ना बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से फास्ट हो जाएंगे और रैंडम वेरिएबल से भी हो सकते हैं। तो मेरे को बोर्ड में एक न्यूमेरिकल आएगा, उसको मेरे को करना होगा, उसमें रैंडम वेरिएबल की भी थ्योरी लगेगी और बाइनोमियल की भी लगेगी। रैंडम वेरिएबल से करोगे क्वेश्चन लंबा होगा, बाइनोमियल से करोगे क्वेश्चन बड़ा फास्ट होगा। तो अगर बाइनोमियल टेक्निकली सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आपने कोई न्यूमेरिकल बाइनोमियल के मेथड से भी कर दिया तो आपके मार्क्स तो नहीं कटेंगे ना, मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे। सो व्हेन इज ए एक्सपेरिमेंट कॉल्ड ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर आपको नहीं करना तो छोड़ देना। सबसे पहले जो हमें एक्सपेरिमेंट दिया है, हमें उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्या ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर है तो मेरे पास एक फॉर्मूला है जिससे मेरा आंसर बहुत क्विक आएगा। व्हेन इज ए एक्सपेरिमेंट कॉल्ड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसके ना 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो अगर सेटिस्फाई होते हैं तो उसको हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। इसके अंदर ना देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर ऑफ ट्रायल्स। ऑलराइट, जैसे ए डाई इज थ्रोन 4 टाइम्स, तो इसमें 4 ट्रायल्स हो जाएंगे। सो नंबर ऑफ ट्रायल्स आर फिक्स्ड एंड आर इंडिपेंडेंट। तो पहली लाइन क्या होगी, पहली कंडीशन, नंबर ऑफ ट्रायल्स आर फिक्स्ड एंड आर इंडिपेंडेंट। अब तुम बोलोगे इसका क्या मतलब है, एंड आर इंडिपेंडेंट। What happens in the second trial or the third trial will not be affected by what happened in the previous trial. जैसे if you toss a die 5 times, so number of trials हो जाएंगे 5। अब पहली थ्रो में जो आएगा उससे सेकंड थ्रो में जो भी आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी तो चेंज नहीं होगी। What is the probability of getting a 6 in a roll of a die? 1/6। अगर पहली डायल में 5 आया पहले थ्रो में, तो सेकंड थ्रो में 6 आने की संभावना क्या होगी, बोलो आयुष। अरे 1/6 ही होगी ना, डाई को जितनी बारी भी थ्रो करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 विल बी 1/6। पहली डाई में कुछ भी आए उससे क्या फर्क पड़ता है। तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, नंबर ऑफ ट्रायल्स आर फिक्स्ड एंड द नंबर ऑफ ट्रायल्स आर फिक्स्ड एंड द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। व्हाट इज द नेक्स्ट कंडीशन, हाँ, देयर शुड बी ए कॉन्सेप्ट ऑफ, वी शुड बी एबल टू डिफाइन समथिंग कॉल्ड सक्सेस एंड फेलियर। हर क्वेश्चन में हम डिफाइन करेंगे सक्सेस एंड फेलियर। if there is no concept of success and failure, then it will not be a binomial distribution and every trial shall end either in सक्सेस और फेलियर। तो अगर हम सक्सेस एंड फेलियर डिफाइन नहीं कर पाएंगे तो वो बाइनोमियल नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इसको इरेजर सेलेक्ट करने के बाद नहीं तो वो मूविंग भी बन जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ये देखो 2 बारी सी लिखता हूँ वो गड़बड़ हो जाता है, उठा के लिखना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर
should be same for every trial. क्या आपको थ्योरी पूरी समझ में आ रही है? नहीं आ रही ना? मेरे को भी नहीं आ रही. मैंने आपको पहले भी बोला था, जब मैं आपको थ्योरी कराता हूँ ना, अगर आपको 50% भी समझ में आ रही है, मोर देन सफिशिएंट. जैसे ही मैं न्यूमेरिकल्स करूँगा वो 50% जो रिमेनिंग है वो क्लियर हो जाएगी, और पहली 50% भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी. तो अभी तो आपको मोटा मोटा समझ में आना चाहिए. व्हेन इज ए एक्सपेरिमेंट कॉल्ड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ ट्रायल्स आर फिक्स एंड इंडिपेंडेंट, देयर शुड बी अ कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेस एंड फेलियर. एवरी ट्रायल विल एंड आइदर इन सक्सेस और failure. Probability of success will be same for every trial. Probability of failure also will be same for, and probability of success plus probability of failure should be 1 for every trial. और लास्ट होगा, we shall be interested in number of successes and not in their order. अगर ये 5 कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. अब एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू r. ठीक है, इसका फॉर्मूला होगा NCR p रेस पावर r, ये इंटू हटा देते हैं, यहाँ पे इंटू नहीं लिखते, डायरेक्ट लिख देते हैं, q रेस पावर n माइनस r. अब तुम बोलोगे सर ये क्या वाला है? ठीक है, बस क्वेश्चन आपकी थ्योरी. x क्या है? आयुष बोलो x क्या है? ये तो अभी बताया था ना, रैंडम वेरिएबल. r क्या है? r क्या है? r हो गया द वैल्यू x इज टेकिंग. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल x will be taking 0, 1, 2 ऐसे like this. ठीक है, ओके. What is n? नंबर ऑफ ट्रायल्स. और इसमें ना x की वैल्यू अप टू n जाती है हमेशा. अगर सपोज 4 ट्रायल्स है तो x will take वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4. What is p? Probability of success. And what is q? Probability of failure. ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी ना मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपको दोनों मेथड से कराऊंगा. ठीक है, सो दैट ऑलमोस्ट फिनिशेज द थ्योरी ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. n, p and q are called binomial parameters. n, p and q are called या पैरामीटर्स ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. बायनोमियल पैरामीटर्स. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है p प्लस q हमेशा 1 होगा. ये मैं कहीं लिखना भूल गया था, ये ऊपर लिखा था. ठीक है, p प्लस q रेज़ टू पावर n इज कॉल्ड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. और वो वाली कहानी इस पे भी रहेगी, सिग्मा पी आई जो पहले हमने लिखी थी ना, सिग्मा पी आई इज 1. इसमें ना मीन के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है. मीन का फॉर्मूला है एनपी, वेरिएंस का फॉर्मूला है एनपी क्यू. फिफ्थ, binomial distribution is also called Bernoulli's distribution.
स्पेलिंग ठीक से लिख देता हूँ मैं, इसे कोई मतलब नहीं है, वैसे ही बता रहा हूँ आपको ना। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड Bernoulli's distribution. That's it. All right. So that finishes the theory of random variable and its probability distribution, as well as mean, variance and standard deviation of random variable जो सिलेबस में है। उसके बाद जो सिलेबस में नहीं है, जो मैंने आपको कराया वो था बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और एक फॉर्मूला कराया। ये सारी चीज़ें आपको अभी पूरी क्लियर नहीं होंगी, जैसे ही नेक्स्ट एपिसोड में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ये चीज़ें आपको क्लियर होने लगेंगी। तो मिलते हैं एपिसोड नंबर 20 में, जहाँ पे हमने एक नया असाइनमेंट प्रैक्टिस पेपर 5 ऑन रैंडम वेरिएबल शुरू करेंगे। चलिए, हैव ए नाइस डे।